दो समरूप त्रिभुज है और उनका परिमाप जो है एक का है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, यहाँ देखो संगत बोल रहा है ना, दो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो इन दोनों ही परिमापों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे? पहला त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिभुज का परिमाप है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? कटेगा नहीं, ये 10 का पारा में 10 दूनी 20 और ये 10 या 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो गया, यानी कि 3/2 आ गया ना। यानी दोनों समरूप त्रिभुजों के परिमाप का जो अनुपात आया वो आया 3:2, 3:2। क्लियर? तो ये जो 3:2 है, परिमाप का जो अनुपात होता है वही अनुपात दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात होता है। दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात होता है। अब देखो, पहला त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरे त्रिभुज का जो संगत भुजा है उसका लंबाई हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का एक भुजा का लंबाई है 18 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा का लंबाई हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। जैसे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक है ये 18 सेंटीमीटर है ये वाला भुजा, अब इस भुजा का हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुजों के जो परिमाप है उसका अनुपात है 3:2, तो परिमाप का जो अनुपात होता है वही संगत भुजाओं का अनुपात होता है, मतलब 18/x वो 3/2 ही होगा। क्लियर? यहाँ से x का मान हम लोग का निकल गया। बस इस 2 को इधर को ना करो, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और x गुना 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। तो यानी x का मान कितना हो गया? x बराबर ये 36 रह गया, और इस 3 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो भाग हो जाएगा 12×36, यानी x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। x क्या है? तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर?